तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो भाई फाइनली वी आर बैक। आज है 17 फैब, ट्यूसडे 2026, दूसरा महीना। अब बात आती है कि भाई मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली और एक्चुअली सीन क्या है। तो भाई देखो, जब मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था तो मैंने सोचा उस हफ्ते रेस्ट करता हूँ और अगले हफ्ते से नया अकाउंट बाय करूँगा और फिर प्लानिंग करके बहकर ट्रेड करूँगा। लेकिन हुआ क्या, जो उसके दूसरा हफ्ता आया उस हफ्ते पे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। अभी भी हूँ लेकिन अभी ठीक हूँ और वो वाला हफ्ता बीत चुका है। अब एक नया हफ्ता है अब, और आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे में तो एक्चुअली मैं ट्रेड करा, लेकिन कल था मंडे। कल मैं मंडे को ही बैठा था, लेकिन कल एक्चुअली लंदन में तो कुछ काम आ गया था मुझे, इस वजह से जाना पड़ेगा। लेकिन न्यूयॉर्क में वॉलेटिलिटी नहीं थी क्योंकि भाई छुट्टी थी, हॉलीडे, बैंक हॉलीडे था, इस वजह से मैं ट्रेड नहीं करा। तो फाइनली आज वी आर बैक और लॉस के साथ बैक हुआ है भाई। स्टार्टिंग में तो मैं 2 मिस्टेक बताता हूँ। सब ठीक था, एग्जीक्यूशन मिस्टेक थी, प्लस में लॉट साइजिंग। $56 देख सकते हो भाई, आते ही $56 का लॉस। कोई दिक्कत नहीं, करेंगे रिकवर। 2 इक्विटी एज का अकाउंट बाय कर लिए मैंने, फ्री वाला अकाउंट में ट्रेड करो जो कि इंस्टेंट है। बात आई ओवरऑल तो भाई देखो, मार्केट की तो ऐसे फगड़ा पर रखी है, लेकिन ठीक था। गोल्ड का प्राइक्शन मना नहीं करूँगा मैं। पहले भाई जीजे पे आ जाओ। जीजे पे एक्चुअली ओवरऑल सिचुएशन क्या थी। अच्छा, मैं जीजे में ट्रेड नहीं करा। देखो, मार्केट ओवरऑल बहुत ज़्यादा ही डाउन ट्रेंड में थी और भी इसने एक लो लिया था। हैवी चांस है इस लो पे रिवर्स रिट्रेसमेंट आए, लेकिन कब? ठीक है, ठीक है। तो फिर बेसिकली ये रिवर्स रिट्रेसमेंट हो सकता था और अभी 4 आवर की कैंडल क्लोज हुई नहीं है इसमें, तो ये डेफिनेटली होगा, ज़रूर होगा रिवर्स रिट्रेसमेंट। एज एन फिर वैल्यू गैप को फिल करेगा या फिर ऐसे में भी जा रहा होगा, बेरिश जाएगा। लेकिन करंटली आवरली के हिसाब से देखें तो इसने एक्चुअली करा क्या, यहाँ पे ऑलरेडी गैप बना दिया, लेकिन ये पूरा ये वाली कैंडल क्लोज हुई तो पूरा गैप बना दी। तो मैं 5 मिनट पे आया, देखा बैंकर क्या चल रहा है हिसाब किताब। मैंने देखा बैंकर इसने ऑलरेडी इतने गैप को फिल कर दिया। अब भयंकर आवरली की कैंडल क्लोज हुई, इतना सा फिर वैल्यू गैप बनेगा। चांसेस है तो सही ऐसे करके ऐसे आने के, या फिर ऐसे इन फ्यूचर फर्दर जाने के। लेकिन करंटली यार मेरे को ये वाला इतना वैलिड लगा नहीं। ठीक है, अभी तो आधा घंटा हो गया, इसलिए तुम्हें ये लग रहा हो गया अब तो सेटअप बनता दिख रहा है, लेकिन ऑलरेडी लॉस हो चुका है, डन फॉर द डे हम हो चुके हैं। तो ये वाला सेटअप बन सकता था कुछ टाइम के लिए ऐसे रिवर्स रिट्रेसमेंट, और मे बी ये एज ये गैप का मार्केट बनाने से पहले ऑलरेडी थोड़ा अपसाइड की तरफ आती है ना, तो ये मूवमेंट ऑलरेडी पहले से ही हेल्ड हो गया। इस वजह से भयंकर ये वाला मे बी बने ना बने वो डिपेंड करता है। लेकिन फिर फिलहाल के लिए इस पे बस ये रिवर्स रिट्रेसमेंट का ही मिलता विद प्रॉपर, या तो बोलूँ मैं बिना फेयर वैल्यू के बने हुए, ठीक है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ नहीं, तब ये मिल सकता था। इसके अलावा तो मुझे लगा नहीं इसमें कुछ मिलता। बात करें गोल्ड की, गोल्ड में ही लॉस हुआ और गोल्ड में मुझे पूरा तो यकीन है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा। गोल्ड में देखो भाई, एग्जीक्यूशन की मिस्टेक तो मैं नहीं, जितनी बड़ी नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं लॉट साइजिंग की ज़रूर बोलूँगा। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या, गोल्ड पिछले टाइम से भयंकर बहुत ज़्यादा ही फगड़प चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल हमने रिसेंट सा देखा मार्केट ओवरऑल तो भयंकर, ये इतना बड़ा जो फॉल होने के बाद धीरे धीरे रिकवरी हो रही थी ना, ये मुरझाया हुआ अप ट्रेंड था। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं था कि अप ट्रेंड जाएगी भी, और हुआ भी यही। ये कल से सोच रहा था कि बैंकर ये उस टाइम यहाँ की थी मार्केट कल के बेरिश जाएगी, और गई भी। ठीक है, तो ओवरऑल तो भाई डाउन ट्रेंड ही है। ये वाला लो सब करा है, हैवी चांस है रिवर्स रिट्रेसमेंट के, जो कि मार्केट दिया ही है। लेकिन रिवर्स रिट्रेसमेंट दे ही रही है फिर वैल्यू गैप के इनसाइड में फिल करने के लिए। लेकिन इधर 5 रेट की साइड लोअर से लिक्विडिटी है, तो मुझे पक्का 110% गारंटी थी कि ये बेरिश ही जाएगी। और इवेंचुअली मैंने बेरिश की ट्रेड ली, लेकिन फगड़प जरूर हुआ। वो तो एग्जीक्यूशन की वजह से, और ज़्यादा फगड़प हुआ लॉट की वजह से, क्योंकि लॉट हल्का सा, मेरे को लगा रेगुलर लॉट लेता हूँ, लेकिन भयंकर मैंने देखा हो रहा है भाई ऐसा इतना बड़ा, मतलब इतने $4 का, तब मेरे को भयंकर रियलाइज़ हुआ हाँ भाई थोड़ी उसमें दिक्कत कर गया। स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा कि यार ये मेरे को बुलिश ट्रेड लेनी चाहिए। रीज़न, क्योंकि आई नो मार्केट बेरिश जा सकती है ऐसे करके, लेकिन कब, और बुलिश भी जाएगी तो कब। ठीक है, तो बुलिश के लिए बैंकर मैंने सोचा कि मार्केट पोटेंशियली मे बी बुलिश जाएगी। जब मैंने इधर ब्रेक वगैरह देखा, तब मैंने सोचा एक नेकेड ले लेता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है।
लेकिन फ़र्क पड़ रहा था क्योंकि उस टाइम तक जस्ट आधा घंटा हुआ था, हम आधा घंटा भी नहीं हुआ मार्केट का खुले हुए, जस्ट एक फेक आउट देने के लिए ऊपर तो जाती, ये जस्ट एक लक पे ट्रेड होती है। मैंने वेट करना पसंद करा, आधे घंटा वेट करा, अपने जो ट्रेडिशनल वे होता है ना कि पहले 5 मिनट का ब्रेक का वेट करूँगा तब वो करूँगा, लेकिन मैंने 5 मिनट का ब्रेक नहीं करा, मैंने मतलब वेट नहीं करा, मैंने किसका वेट करा, मैंने 1 मिनट का ब्रेक करा, 1 मिनट का वेट करा, 1 मिनट का यहाँ से लेके ब्रेक हुआ, थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए फेयरवेल, वो सॉरी एज ए ये क्या बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक एज ए 1 मिनट, और फिर जब यहाँ कहीं 5 मिनट का ब्रेक आ रहा था ना, तो मैं कन्फर्म हुआ हाँ ये जाएगी। मेरी पहली ट्रेड थी ये बड़ी वाली, इसमें मेरा ज़्यादा लॉस हुआ, जिसमें हुआ $37 का लॉस। मेरे को लगा यहाँ पे लिया मैंने वाली ट्रेड, मेरे को लगा इस फिर आपको रिस्पेक्ट कर दी और फिर बेरिश बूम, टीपी ही टीपी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। मार्केट ने करा गया, आई डोंट नो व्हाई, बट ये टिक साइज़ की लगता है, मैंने स्पेशली ऐसा हंट करने के लिए कैंडल बनाई थी। फिर मार्केट भयंकर धीरे धीरे चला गया बेरिश। मेरे को जैसे रियलाइज़ होना ये ट्रेड ऑलरेडी हंट होगी, मैं बोला एक लास्ट ट्रेड और लगाता हूँ लिमिटेड एसएल के साथ। लॉट उतना ही लिया था, लॉट की थोड़ी दिक्कत है, 0.7 लॉट लिया था, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, ये एसएल थोड़ा बहुत ढंग ढंग का लगाना पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से 0.4 इनफ है, ठीक है। अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ तो भाई 0.4 इनफ है, ठीक है, 0.4 इनफ है लॉट साइज़ के लिए। और फिर हुआ क्या बेसिकली, 5 मिनट का भी है, क्या बोलते हैं, मैं टिपिकल लेता हूँ 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद थर्ड कॉल में फिर 1 मिनट का ब्रेक और थर्ड कॉल में, लेकिन ये मैंने अपना टिपिकल पुराने तरीके से लिया, 1 मिनट का ब्रेक और 5 मिनट का ब्रेक। इसमें क्या होता है, इसमें दिक्कत है क्योंकि इसमें बैंकर डिपेंड करता है, या तो अगर इसको जाना होगा तो ऊपर ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन इसमें हमने ट्रेड ले लिया तो हमारा लॉस डेफिनेटली होना है। उस वाले में क्या है, जो मैं लेता हूँ 5 मिनट का ब्रेक, अब अगर देखो ये थर्ड कॉन्फ्रेंस जाके फिर 1 मिनट का ब्रेक जाएगा ना, और तब ऐसे जाएगा, तब ज़्यादा वैलिड लगेगा, तो इसकी एग्जीक्यूशन की थोड़ी मिस्टेक थी। ये पार्शल के पास बैंकर मार्केट इतना आते ही मैं सोचा था सारा यहीं पे बुक कर लूँ, एटलीस्ट जो मेरा पहला लॉस $37 हुआ था वो तो रिकवर होता, और दूसरा 18 का हो गया, जो कि मैंने दूसरी वाली ट्रेड ली सेम लॉट के साथ, लेकिन हल्का सा एसएल लिमिटेड था। और ये वाली जो मेरी ट्रेड थी ये वाली, इसमें मैं एंकर पार्शियल का डिसाइड था, एक ये यहाँ पे जाता पार्शियल, यहाँ पे जाता और एक यहाँ पे जाता, तो बेसिकली मैं सोच तो सही रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कि अभी तुम देख सकते हो अगर मैं अपने पहले ट्रेडिशनल वे के टूवर्ड जाता कि हाँ भाई 5 मिनट का ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्रेंस, और अब 5 मिनट का एक सॉरी 1 मिनट, अब 1 मिनट का ब्रेक होगा ना, अब परफेक्ट जाएगा, लेकिन मैं नहीं गया जल्दबाजी की वजह से, जिसमें थोड़ा पेशेंट और डिसिप्लिन की भी कमी आ गई। अब मैं यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेना चाहिए था, अब रिस्क उठाता तो ये एक ट्रेड का उठाता $20 से $25 का, यहाँ तक का एसएल, यहाँ तक का टीपी, जाता तो जाता वरना नहीं जाता नहीं जाता, ठीक है। अब तो मेरे को ज़्यादा जेन्युइन लग रहा है बैंकर, ठीक है। तो बेसिकली बस यही थोड़ी कॉमन मिस्टेक थी, इतने दिनों के बाद आए यार, बीमार बीमार होके हट उठ आ गए। उससे पहले पिछले हफ्ते में तुम्हारे भाई का यार वो गया, क्या बोलते हैं, अकाउंट गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसी। हाँ ज़रा तुम्हें ट्रेड दिखा दूँ कि मैंने ली है भी नहीं है, नहीं बंदे डाउट करेंगे यार। देख लो $56 का लॉस है, $37 अलग गए, $18 लग गए। बस थोड़ा एग्जीक्यूशन के लिए और लॉट साइजिंग के लिए मुझे वो लगी दिक्कत, उसके अलावा तो मुझे क्या लगी नहीं, ठीक है। बाकी सब तो मुझे ठीक ही लगा, थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। वॉल्यूम जब मैंने देखी तब मैं घबरा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पहले अर्ली एंट्री ले ली थी अकॉर्डिंग टू 1 मिनट के ब्रेक स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन कभी भी बैंकर फेक आउट हो सकता है, क्योंकि बैंकर ये 1 मिनट का ब्रेक इज इक्वल टू 5 मिनट का रिट्रेस और बुलिश के टू वर्ड कंटिन्यू, बुलिश ऑर्डर फ्लो अकॉर्डिंग टू 5 मिनट। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है। आज की बस यही मिस्टेक थी, ऑर्डर फ्लो, हल्की फुल्की रीडिंग, या मैं मेन तो एग्जीक्यूशन और लॉट साइजिंग बोलूँगा, इसके अलावा तो बाकी सब मेरे को वेल एंड गुड लगा। बैक टू द मार्केट, कोई दिक्कत नहीं, लॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे भाई। और शायद से ही बैठूंगा शाम को, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा लॉस ले चुका यार मैं। शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन बैक टू द ट्रैक आने के लिए भाई कुछ तो देना ही पड़ता है ना, ठीक है। बाकी तो यार मुझे ठीक ही लगा, तुम्हें अगर कोई डाउट हो तो बता देना। बाकी तो मुझे ठीक लगा। पीस।